आप देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताजा खबर। महानाद के लिए काशीपुर से विकास अग्रवाल की रिपोर्ट। खालिद कॉलोनी में हुई 2 बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने युवतियों के बाप को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। खालिद कॉलोनी में हुई 2 बहनों की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टिसी ने बड़े ही दुखी हृदय से बार बार कहा कि जिन तो गया नहीं, जान चली गई। जी हां, खालिद कॉलोनी की 2 बहनों की हत्या बड़े ही दर्दनाक तरीके से उनके बाप अली हसन ने ही की थी। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टिसी ने बताया कि अपनी बेटियों के ऊपर से जिन को निकालने के लिए तांत्रिक बाप अली हसन ने दोनों बेटियों की डंडों से बुरी तरह से पिटाई की, 3 दिन तक न पानी दिया और न खाना, और फिर उनकी छाती पर चढ़कर गला दबाकर दोनों की जान ले ली। इतना ही नहीं, इस बीच उसने जिन भगाने के नाम पर अपने एक बेटे की आंख फोड़ दी तो दूसरे बेटे का नाखून उखाड़ दिया। अली जान का पूरा परिवार जिन के नाम पर मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि उसकी पत्नी हुसैन जहां, बेटों फरमान, मो रिजवान, अरमान तथा एक बेटी साइन को मानसिक चिकित्सा देने के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं 2 बेटियों की हत्या करने वाले बाप को कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसकी बेटियों को चुड़ैल ले गई। बता दें कि 25 जनवरी 2023 को मोहल्ला खालिद कॉलोनी, 3 टावर के पास स्थित अली हसन पुत्र अहमद हसन के घर पर उसकी 2 पुत्रियों फरीन व यास्मीन की लाशें बरामद हुई थी। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीते दिनों काशीपुर में दिनांक 25/11/2023 को एक सूचना मिली थी हमको कि काशीपुर थाना क्षेत्र में खालिद कॉलोनी करके एक पड़ता है, वहाँ पे अली हसन के घर में उनकी दोनों बेटियां मृत अवस्था में पड़ी हैं और 2 लाशें वहाँ पर पड़ी है करके। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, सभी लोग वहाँ पे तत्काल पहुँच जाते हैं। तो हमने देखा, बड़ा बर्बरता का दृश्य देखा कि शरीर पे बहुत सारे छोटे दोनों लड़कियों पर, और मृतक हो गई है। बस वो दोनों लड़कियों का जो भाई और बहनें हैं, और बहनें भी हैं, वो थे वहाँ पे, पर उनके फादर और एक और भाई मिसिंग थे। तो हमें जानकारी में आया फिर कि यहाँ पे कुछ और दाल में काला है, ऐसे नॉर्मल ये वो नहीं है, लाश नहीं है। तो कुल मिला के मामला जो है दोहरे हत्याकांड का लग रहा था। शरीर पे बहुत ज़्यादा छोटी थे और गला दबा हुआ था काफ़ी चीज़ों से, और विभिन्न प्रकार के छोटे शरीर पे थी। तत्काल जो है मौके पर इंस्पेक्टर के अलावा फोरेंसिक टीम गई, फोरेंसिक टीम के अलावा डॉग स्क्वाड गई, डॉग स्क्वाड के अलावा सीओ, एसपी क्राइम, सभी लोग वहाँ पे मौके पे गए। तो जानकारी में ये आया ये जो अली हसन है फादर, जो दोनों लड़कियों के जो फादर हैं, पिता हैं, वो ये पेशे से तो राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन वो राजमिस्त्री का काम कम करता था, उतना ही काम करता था जिसके लिए थोड़ा सा आमदनी हो जाए, छोटा आमदनी हो जाए। पर मेन काम तो ये झाड़ फूक का करता था, जिसको ये बहुत ही अंधविश्वास वाली जो ये प्रैक्टिस है, ये अनएजुकेशन, मतलब इलिटरेसी है ना, मतलब अनपढ़ जो होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते, तो इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वो खुद ही झाड़ फूक का काम करता था, ठीक है। तो ये हमें जानकारी में आई, तो पोस्टमार्टम पंचायतनामा होने के बाद हमने जो है असेस किया परिवार के सभी लोगों को, पुलिस टीम द्वारा, महिला ऑफिसर्स भी थी, महिला पुरुष सभी ऑफिसर्स थे, सब ने असेस किया। तो हमने देखा उस पूरे परिवार को मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। मतलब वो पूरा परिवार ये मान रहा था कि वो दोनों बहनें हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनको जिन्न आ चुका है, चुड़ैल आ चुका है, उनको चुड़ैल था, इसलिए चुड़ैल की वजह से हमारे घर में खुशहाली नहीं हो रही थी, हमारे घर में जो है बड़ा अच्छा मतलब ऐशो आराम नहीं आ रहा था, जो भी है। तो कुल मिला के तरक्की नहीं हो रही है, और जो है इनकी बहुत ज़्यादा मतलब अवस्था ठीक नहीं है। जबकि बाद में ये जानकारी में आई कि उनको वैसा कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं था, तो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे ना, तो वैसा कोई प्रॉब्लम था उनको। कभी-कभी करते थे सर। हाँ, वो तो मानसिक रूप से कभी कभी होता है, हार्मोनल चेंज होता है, तो महिलाओं में मूड सेट अपसेट होता है। तो खैर वो कुल मिला के अगले इस दिन पोस्टमार्टम के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, उसमें इंजरीज भी था, गला दबाने का भी काफ़ी छोटे थी, बट इंजरीज अत्याधिक था। तो इसलिए हमने तत्काल जो है, क्योंकि परिवार तो बहुत अच्छे मानसिक अवस्था में नहीं थे, तो 2 काम हमने करा। पहला, चौकी इंचार्ज के ही रिपोर्ट वापसी में, चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने खुद जो है हत्या का हमने मुकदमा पंजीकृत करा दिया, क्योंकि वो महिलाएं अब भी ये मान रही है, जो बच्चे और जो मृतक दोनों लड़कियों का जो भाई है और इवन माँ भी है,
और वो सब अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गई थी हमारे दोनों बेटियों को और चुड़ैल लेके चली गई। तो खैर ठीक है, वो अपना विश्वास है। तो हमने क्या करा, सीओ की नेतृत्व में, एसपी की नेतृत्व में टीम बनाकर उन सभी परिवार वालों को हमने सुशीला तिवारी हल्द्वानी हॉस्पिटल में भेजा है और काउंसलिंग दिया जा रहा है। पहले दिन तो एडमिट भी रखे, वो एडमिट थे, वो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट के अंदर एडमिट कराया हमने और उनको अभी काउंसलिंग और साइकियाट्रिक थेरेपी दिया जा रहा है। जो हो गया है इसके लिए हमने सुनील सुतेड़ी की वापसी में हमने मुकदमा लिखवाया है 302 का, डबल हत्या का। तो जानकारी में ये आया है कि ये अंधविश्वास और काला जादू, जादू टोना, इसी का ये पूरा परिवार आदी हो चुका था। क्योंकि पापा ऐसे थे तो परिवार में भी यही बता रहा हूँ मैं आपका मीडिया के माध्यम से, एजुकेशन नहीं होने वाले से क्या क्या होता है। स्कूल तो जाते नहीं थे, मदरसा जाते थे और फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता था पूरे बच्चों का। 7 बच्चे हैं ये और बीवी भी अनपढ़ है। तो ये जो है झाड़ फूक का काम करता था। इसने ये परिवार में सबको कन्विंस कर दिया कि हमारे दोनों बेटियों को जिन्न आता है, मतलब ये चुड़ैल आता है, इसलिए हमारा घर में भी तरक्की नहीं हो रहा, इनको छुड़वाते करके। ये अमावस्या और ये फुल मून बोलते हैं ना, फुल मून और इसके आसपास ना हर 10-10 दिन में, हफ्ते में, 15-15 दिन में ये चुड़ैल को निकालने का प्रक्रिया करते थे, मतलब भूत उतारना जिसको बोलते हैं ना, वो प्रक्रिया करते थे। तो उस दिन भी क्या हुआ, 2 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा प्रक्रिया किया जिसमें उससे पहले 3 दिन से खाना ही नहीं दे रहे थे वो दोनों बच्चियों को। और उस दिन क्या करा, वो थोड़ा सा वो अपसेट हो गई होगी, जैसे भी हो गए, हिस्टीरिया टाइप हो गया होगा, मेनिया टाइप हो गया होगा, वो अपसेट हो गया, थोड़ा सा मानसिक रूप से अपसेट होकर वो चिल्लाने लग गई। तो इन्होंने बोला, सारे बच्चों को बोला, एक भाई को बोल रहे, एक मतलब अपने ही एक बेटा जो मृतक की मतलब जो भाई है, कुल मिला के 2 लड़कियां जो मरी है उनका नाम है फरीन 19 वर्ष का और यास्मीन 11 वर्ष का। तो ये बड़ा हृदय विद्रावक चीज़ें बाहर में आई, जो काउंसलिंग के बाद डेटा निकल के आया। तो जब उसको 3-4 दिन से खाना नहीं मिल रहा था, वो चिल्ला रही थी, तो इनको लगा कि ये चुड़ैल है। तो इन्होंने क्या बोला, एक भाई को बोला तू हाथ पकड़, दूसरे भाई को बोला तू पैर पकड़, और करके बहुत डंडे से बहुत मारा है इसने, पकड़वा के मारता था। क्यों, चुड़ैल को मैं निकलवा रहा हूँ करके मारे बहुत मारा और वो बेहोश होने तक मारा। उसके बाद गला दबाया और ये ऐसा कुछ करा कि पहले छाती से नीचे वाला हिस्सा दबाया कि अब चुड़ैल को ऊपर से निकालूंगा, फिर छाती दबाया, छाती के ऊपर बैठा, फिर गला दबाया, फिर जब बेहोश हो गई इसने बोला कि जिन निकल गई। साथियों मैं ये बताता हूँ, इतना 21वीं सदी में इतनी घोर अंधकार में रहना, अंधविश्वास में रहना, काला जादू टोना करना, देखिए जिन नहीं निकला था वहाँ तो जान ही निकल गई थी। और अगले दिन तक भी इनको नहीं पता था कि वो जान निकलने की थी। मैं सच बता रहा हूँ, अगले दिन तक इनको नहीं पता था कि जान निकल गई थी। ये इसी विश्वास में थे कि अगले दिन जिंदा हो जाएगी। जब जिन छोड़ के जा चुका है, ये बेहोश हो चुकी है, अभी उठ जाएगी। तो बड़ा बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही मतलब 21वीं सदी में देखिए एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये भी होता है। हमें ये सब सबक है कि अंधविश्वास में नहीं विश्वास करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, है ना। तो अगले दिन वो 11 साल के बच्चे के साथ भी नेक्स्ट डे 2 रात ये डेड बॉडी के साथ सोए रहे, इस उम्मीद में कि भाई वो जग जाएगी। तो लास्ट में इनको भी, बच्चों को भी पता चल गया